हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए हिंदी काव्यांजलि का जो है एक वीडियो लेकर के आया हुआ हो। आइए देखिए, हम काव्य को पढ़ते हैं। ये पद्यांश जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, गीत नामक शीर्षक से है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं हम कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मुझे फूल मत मारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, मुझे फूल मत मारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, मुझे फूल मत मारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रत के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो। तो ये पद्य जो है मैथिली राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले आप संकेत लिख सकते हैं कि संकेत मुझे फूल डाट डाट करके जो है सिर पर धारो। फिर उसके बाद संकेत के बाद संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत पद जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यांजलि में संकलित गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो प्रस्तुत पद राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो उसके बाद जो है संदर्भात प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग जो है बसंत ऋतु का सुहाना मौसम चल रहा है। बसंत ऋतु का ये प्रसंग है कि बसंत ऋतु का सुहाना मौसम चल रहा है। जो है चारों तरफ खिले हुए फूल अपने रूप और रंग से मादकता को बिखेर रहे हैं। तो चारों तरफ जो खिले हुए फूल हैं वे अपने रूप और रंग से मादकता को बिखेर रहे हैं, परंतु गृहिणी उर्मिला को जो है बसंत ऋतु का जो विकास है और जो है ये फूलों के जो रूप और उनके जो है रंग है ये अत्यंत कष्टदायी प्रतीत हो रहा है। इसी का प्रस्तुत पद में सुंदर वर्णन किया गया है, या इसी का प्रस्तुत पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए हम व्याख्या देखते हैं या व्याख्या बताते हैं आपको कि मुझे फूल मत मारो। कि मुझे माने मुझको, यानी उर्मिला जो है काम से पीड़ित हो जाने पर वे कामदेव से वो कामदेव से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि हे कामदेव, मुझे माने मुझे फूल यानी पुष्प रूपी बाणों से मत मारो यानी मत घायल करो। तो उर्मिला जो है काम से पीड़ित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मत घायल करो, क्योंकि मैं एक अबला हूँ, दूसरी बाला माने स्त्री हूँ, और तीसरी क्या हूँ, वियोगनी माने गृहिणी हूँ, वियोगनी हूँ। कुछ तो दया विचारो, इसलिए मुझ पर कुछ तो दया दृष्टि प्रदान करो, विचारो। तो उर्मिला जो है आगे कहती है कि क्योंकि जो है पहली बात तो मैं क्या हूँ, अबला हूँ, दूसरी बाला हूँ, तीसरी वियोगनी हूँ, इसलिए मेरी इन परिस्थितियों में कुछ जो है दया विचारो, मेरे प्रति कुछ दया दृष्टि। तो उर्मिला जो है काम से पीड़ित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मत घायल करो, क्योंकि पहली बात तो मैं एक अबला हूँ, दूसरी मैं युवती हूँ और तीसरी वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरी इन परिस्थितियों पर या मेरी इस दशा पर विचार करके कुछ तो मेरे प्रति दया दृष्टि दिखाओ, इतना मेरे प्रति तुम निर्दयी या निष्ठुर मत बनो। अगला होकर माने होकर मधु माने होता है
यानी जो है बसंत के मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव, कि हे कामदेव तुम जो है बसंत ऋतु के क्या हो, मित्र हो। मीत माने मित्र हो, कि मद माने बसंत, ऋतु से तात्पर्य है मदन माने कामदेव, की हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो। पट माने चतुर हो, तुम कट माने भयंकर या कड़वा, गरल माने विष को, नागारो माने न डालो, इसलिए तुम मुझ पर भयंकर विष की वर्षा मत करो। कि हे कामदेव तुम जो है बसंत ऋतु के मित्र हो, चतुर भी हो, इसलिए तुम मुझ पर जो है भयंकर या कड़वा विष की वर्षा मत करो, अर्थात इतना निष्ठय या निर्दयी मेरे प्रति मत बनो। मुझे विकलता, कि यद्यपि तुम जो है अपने रास्ते पर मुझे लाने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके हो, तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों से मैं क्या हो जाती हूँ, विकलता माने व्याकुल हो जाती हूँ, और तुम्हें विफलता, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। कि जो है कि यद्यपि तुम अपने रास्ते पर मुझे लाने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके हो, और क्योंकि तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों से मैं व्याकुल हो जाती हूँ, फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। ठहरो माने रुको, श्रम माने थकावट को, परिहारो माने दूर कर लो, कि तुम मुझे अपने रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके हो, इसलिए रुको और अपनी थकावट को दूर कर लो। नहीं भोगनी, भोगनी माने भोग विलास करने वाली यह मैं कोई, कि उर्मिला आगे कहती है कि मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो कि तुम अपने जाल को फैला रखे हो, जो कि तुम अपने जाल में फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रच बैठे हो। तो नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, कि मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली ऐसी वैसी कोई स्त्री नहीं हूँ, जो कि तुम अपने जाल में फंसाने के लिए इस प्रकार का प्रपंच रच बैठे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर हर नेत्र निहार, बल हो यानी शक्ति हो, सिंदूर बिंदु यानी सिंदूर की रेखाओं को, यह माने ये रेखाएं, हर नेत्र यानी भगवान, हर माने शंकर के नेत्र के समान निहारो माने देखो। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव यदि तुम में शक्ति है, ताकत है, तो भगवान शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले मेरे इन सिंदूर की बिंदुओं या रेखाओं को देखो। तो बल हो तो सिंदूर बिंद की हे कामदेव यदि तुम में बल है, शक्ति है, तो यह हर नेत्र भगवान शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाले जो है हमारे इन सिंदूर की बिंदुओं या रेखाओं को देखो। रूप दर्प कंदर्प, हे कामदेव यदि रूप पर दर्प माने घमंड, यानी सुंदरता पर घमंड, कंदर्प माने कामदेव, की हे कामदेव यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है कि तुम ही इस संसार के सबसे श्रेष्ठ सुंदर पुरुष हो, तो या तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो, तो तुम्हें तो ये सुंदरता मेरे पथ लक्ष्मण पर ले जाकर के वारो माने न्यौछावर कर देना चाहिए। कि हे कामदेव यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम ही जो है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष हो, तो तुम अपनी इस सुंदरता को ले जाकर के मेरे पथ पर न्यौछावर कर दो, या मेरे पथ के चरणों पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पथ के चरणों की सुंदरता के बराबर भी तुम्हारी सुंदरता नहीं है। अगली लाइन है लो यह मेरी चरण धूल, कि लो ले लो मेरे चरणों की धूल को, उस रति माने ये कामदेव की पत्नी है, रथ के सिर पर धारो माने रख दो, डाल दो। कि हे कामदेव, अंत में उर्मिला कहती है कि हे कामदेव यदि जो है तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी जो रति है ये ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो ले लो मेरे चरणों की धूल ले लो, और मेरे चरणों की धूल ले जाकर के अपनी पत्नी जो है रथ के सिर पर डाल दो। यानी कहने वाला तुम्हारी पत्नी की जो सुंदरता है ये मेरे चरणों के धूल के बराबर भी उसकी सुंदरता नहीं है। यानी कहने का मतलब जो है उर्मिला कहती है कि हे कामदेव चाहे जितना भी प्रयास कर लो, परंतु तुम जो है मुझे अपने मार्ग से, मेरे मार्ग से अडिग नहीं, हटा नहीं सकते हो या विचलित नहीं कर सकते हो। तो एक बार फिर से व्याख्या हम बताएंगे आप लोगों को। तो ये जो है कि यानी उर्मिला जो है काम से पीड़ित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प रूपी बाणों से मत घायल करो, क्योंकि पहली बात तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ, तीसरी वियोगिनी हूँ, इसलिए कुछ तो मेरे प्रति दया दृष्टि दिखाओ, अर्थात इतना निर्दयी या निष्ठुर मेरे प्रति मत बनो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कट गरल नगारो, कि हे कामदेव तुम जो है मदन माने कामदेव, तुम मधु माने बसंत के मित्र हो, पट माने चतुर हो, इसलिए तुम कट माने भयंकर, गरल माने विष की मेरे ऊपर वर्षा मत करो, अर्थात इतना निर्दयी या निष्ठुर मेरे प्रति मत बनो। कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो,
कि यद्यपि हे कामदेव मैं तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों से विकलता माने व्याकुल हो जाती हूँ, तुम्हें विफलता यानी असफलता ही मिलती है, क्योंकि तुम जो है मुझे अपने रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके हो। इसलिए ठहरो माने रुको, श्रम माने अपने परिश्रम को, थकावट को परिहारो माने दूर कर लो। कि यद्यपि हे कामदेव तुम्हारे पुष्प रूपी बाणों से मैं घायल हो जाती हूँ, फिर भी तुम्हें असफलता ही मिलती है, सफलता हाथ नहीं लगती है। यद्यपि तुम जो है मुझे अपने रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुके हो, इसलिए तुम रुको और रुक करके अपनी थकावट को दूर कर लो। नहीं भोगनी मैं कोई जो तुम जाल पसारो, कि मैं भोगनी माने भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूँ जो कि तुम जो है मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रच बैठे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह नेत्र निहारो, कि हे कामदेव यदि तुम में शक्ति है, ताकत है, तो भगवान शिव के नेत्र के समान बाधाओं को भस्म करने वाली हमारे इन सिंदूर की बिंदुओं को या रेखाओं को देखो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पद परवारो, कि हे कामदेव यदि तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, अपनी सुंदरता पर घमंड है कि तो तुम ही जो है इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष हो, तो तुम्हें इस सुंदरता को ले जाकर के मेरे पद के चरणों पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पद के चरणों की सुंदरता के बराबर भी तुम्हारे शरीर की सुंदरता नहीं है। लो यह मेरी चरण धूलि उस रथ पर के सिर पर धारो, कि यदि कामदेव यानी अंत में उर्मिला कहती है कि यदि हे कामदेव तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी जो उर्मिला है वही इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, तो ले लो मेरे चरणों की धूल, यानी मेरे चरणों की धूल को ले लो और ले जाकर के अपने पत्नी जो है रथ के सिर पर उस धूल को डाल दो, क्योंकि तुम्हारे पत्नी की जो सुंदरता है यह मेरे चरणों के धूल के बराबर भी उसकी सुंदरता नहीं है। अर्थात जो है उर्मिला कहती है कि हे कामदेव चाहे जितना भी तुम प्रयास कर लो, परंतु तुम मुझे जो है मेरे मार्ग से जरा सा भी विचलित नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद जो है व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाषा, तो भाषा इसमें हमारी जो है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली का शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग है। उसके बाद अलंकार की बात करेंगे, तो अलंकार इसमें है हमारा अनुप्रास भी है, यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर यमक भी है और श्लेष भी है और रूपक भी है, यानी 4 अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। उसके बाद आ जाएंगे हम जो है रस की बात करेंगे, तो रस इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। छंद जो है गे पद है, यानी गीत काव्य है या गे पद है, इसलिए गे पद हो गया। शैली इसमें मुक्तक है, और शब्द शक्ति जो है लक्षणा और व्यंजना है, और गुण इसमें जो है माधुर्य है। तो ये काव्यगत विशेषता या काव्यगत सौंदर्य जो है जो भी लिखेंगे, तो इसमें भाषा जो है खड़ी बोली, अलंकार हो गया अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। उसके बाद रस वियोग श्रृंगार रस, जो छंद गे पद छंद है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, और उसके बाद जो है छंद शैली जो है मुक्तक है। तो ये इसके बाद जो है काव्य सौंदर्य के बाद उसके बाद प्रश्न जो अब हमारी परीक्षाओं में या जो है जो इंटर के सिलेबस में प्रश्न बन रहे हैं, तो उसके आधार पर हमने 5 प्रश्न इस पद से बनाया हुआ है। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक है गीत एवं कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, यानी मैथिली शरण गुप्त हैं इसके रचयिता, और उसके बाद ये गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये हो गया। दूसरा प्रश्न हमने बनाया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित हमने किया है, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। तो ये उत्तर लिखे हैं कि उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव यदि तुम में शक्ति है तो भगवान शिव के नेत्रों के समान बाधाओं को भस्म करने वाले हमारे इन सिंदूर की रेखाओं को देखो। तो ये इसका उत्तर हो गया 2 का। तीसरा प्रश्न हमने बनाया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे कह रहा है, कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे कह रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है उसको लिखे नहीं है, यानी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जो है कामदेव से कह रही है। तो इसमें जो है इन लक्ष्मण की जी की पत्नी जो उर्मिला है ये कामदेव से कह रही है। तो ये तीसरे का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न हमने बनाया बसंत ऋतु का सुहाना मौसम किसे कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, यानी बसंत ऋतु का जो सुहाना मौसम है ये किसे कष्टकारी प्रतीत हो रहा था। अभी हमने पढ़ा इसमें कि ये उर्मिला को,
यानी उर्मिला जी को जो है ये जो है कि कष्टकारी प्रतीत हो रहा है, तो इसका उत्तर चौथे का हो गया उर्मिला को। लास्ट प्रश्न हमने 5वां बनाया है कि प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है खड़ी बोली भाषा यानी खड़ी बोली में जो है लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ये आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए और पढ़ करके इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर अच्छी तरीके से बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं सब आपको आसानी से उसके उत्तर आ जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।